जो डराता है उसको बताओ, हमें बताओ कौन डराता है, हम डराएंगे। उनको बोलो डराने वाले आ गए हैं, तुमने कौन डराया? ये डरना वरना छोड़ो, लेकिन एक चीज याद रखना, आप सच पे होंगे, हक पे होंगे, हम जान निछावर करेंगे। आप मकार होंगे, झूठे होंगे, हम मुखरे होंगे, हम किसी के साथ नहीं। ये सीधी बात है, किसी बेईमान के साथ हम खड़े नहीं, किसी बेईमान की तरफदारी हम नहीं करेंगे। और सबसे पहले इन बेईमानों को साइड पे कर दो, जो घरों में बैठे हैं उनको बोलो आओ बाहर, निकलो निकलो घरों से बाहर और लड़ो इन बेईमानों से। अगर अपने बच्चे को टीचर बनाना चाहते हो, अगर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो, पैसा ही लगता है ना इनको डॉक्टर टीचर बनाने के लिए। सबसे पहले तो पैसा की जरूरत है ना, स्कूल भी चाहिए, लेकिन जब तालीम देने के लिए पैसा होगा, मतलब महंगी है तालीम, ये भी सच है, ये भी सच है। मजदूरी करोगे, जैसा करोगे पूरी मजदूरी मिलेगी तो पढ़ा पाओगे कि शायद आगे बच्चों को पढ़ा पाओगे। तो क्या ऐसे मजदूर, एक मजदूर, नस्ल मजदूर, दूसरी नस्ल मजदूर, तीसरी नस्ल मजदूर, चौथी नस्ल मजदूर, मजदूरी बस मजदूरी बने रहना, ये तो चाहते हैं कि हम रहे मजदूर। हमने कुछ चारा करना है अपना, आप लोगों ने कुछ चारा करना है। ये साहबगिरी छोड़ देनी है, ये जो साहबगिरी करने आते हैं ना लोग, उनको छोड़ देना है साइड पे। एक बार देखो, ईमान से बोल रहा हूँ, जब आप सब लोग इकट्ठे होके हक की तरफ चलोगे ना, ये नक्शा पलट जाएगा, ये सब पलट जाएगा। यहाँ कुछ भी बेईमान को कहीं जगह नहीं। आप हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से वो बाथरूम में होंगे, तो मैं सुन ये आवाज सुन के वो बाथरूमों में होंगे, जो नहीं जा पाए होंगे उनकी पैंट गीली हो गई हो, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। जब दहाड़ता है ना एक ईमानदार हक परस्त आदमी, लुटेरे बेईमान जो है ना वो छुप जाते हैं, वो डर जाते हैं, वो भाग जाते हैं। तो जब एक धाड़ेगा, जब उसके साथ फिर 100-200 और धाड़ने वाले होंगे, तो कहाँ जाएंगे ये बेईमान चोर लुटेरे, कहाँ जाएंगे? इसलिए अहद कर लो कि चलना है तो सीधे रास्ते पर चलना है, सच के रास्ते पर चलना है, हक के रास्ते पर चलना है। हमारा रहबर है जिंदा मिसाल, इलेक्शन जीता, इलेक्शन जीतने के बाद अब 2 साल होने को आए, वो 8 महीने उसको बांध के रखा तो रखा, लेकिन जो वो बाकी उसके जो 16 महीने, अगर 2 साल हुए तो वो 16 महीने एक सेकंड, एक पल, एक जगह नहीं बैठा, अपनी आवाम के पीछे चलता रहा, आवाम के पास यहां से जाता रहा। दिखाए कोई नेता, कोई लीडर ऐसे, प्रधानमंत्री से लेकर यहाँ देश के प्रधानमंत्री से लेकर यहाँ इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर तक, बताए कि वो सड़कों पे कब आया। यहाँ का तो सिर्फ मैराथन करता है, कच्छा लगा के दौड़ता है, पीछे पीछे दौड़ते हैं, उसका कच्छा पकड़ के, बाकी पैंट उमर अब्दुल्ला की पैंट पकड़ के दौड़ते हैं चमचे उसके पीछे पीछे। वो जो एमएलए बनाए हैं, जो मिनिस्टर बनाए हैं, उसकी पैंट पकड़ के दौड़ते हैं, उमर साहब दौड़ रहे हैं आगे आगे। अबे इधर दौड़, यहाँ की तरफ दौड़, थनाला जैसे इलाकों की तरफ, तो तुझे पता चलेगा कि कैसे होता है धूप में दौड़ना और चलना। तुझे पता चलेगा कि कैसे होता है, क्या होती है भूख, क्या होता है जुल्म और जबर, क्या होती है नाइंसाफी। उधर बॉम्बे जाके दौड़ रहे, उधर बॉम्बे जाके दौड़ता है उधर सड़कों पे। तो इसलिए यह है कि उसको इधर की तरफ बुलाएंगे अब, लेकिन वो तब जब हम एकजुट हो जाएंगे, एक मुठ हो जाएंगे, एक ताकत बन के लड़ेंगे। लड़ना हमें किसी मजहब के लिए नहीं है, हम मुसलमानों की लड़ाई लड़ने यहाँ नहीं होती, हम हिंदुओं की लड़ाई लड़ने यहाँ नहीं होती, हम किसी ईसाई की, किसी सिख की लड़ाई लड़ने यहाँ नहीं उतरे। हम मजलूम बेबस गरीब की लड़ाई लड़ने उतरे हैं, वही हमने लड़नी है। जो मजलूम बेबस गरीब अपने आप को समझता है, जो समझता है उसके साथ जुल्म जबर हो रहा है, आए हमारे साथ, चले हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमें किसी धर्म की लड़ाई यहाँ पर लड़नी नहीं, ये आपको साफ है, और ना है किसी चोर बेईमानी। इसके साथ ही आज से ये तैयार कर लो, ये तय कर लो, ये अपने जहनों में बिठा लो। देखो ये कोई ये जो हम बाहर है ना, हमारी अब उम्र होने लगी है, आधी जिंदगी जी ली, 38-40 उम्र हो गई। सरमाया क्या है मेरा? सरमाया क्या? एक मोटरसाइकिल है ऊपर, उसी मोटरसाइकिल पे मैं चलता हूँ, गाड़ी नहीं है मेरे पास। जब मैंने इस मकान देखे, यहाँ ये मकान ना, वो मकान दिख रहा है, वो मकान वो सामने किसका मकान है, कौन है? मेरा मकान बिल्कुल इसी साइज का है, ऐसा ही रंग भी है उसका। यही मेरा सरमाया। शहर में है अलग बात, कुछ चले से नैरन कि इसके दुश्मन को ये दिखाना नहीं चाहते कि हम कमजोर हैं, साफ है, शफाफ है।
एक रुपया बेईमानी का नहीं है, हासिल कुछ नहीं है, जिंदगी आधी जी ली है। मरेंगे तो हक पे मरेंगे, सच पे मरेंगे, ईमानदारी के लिए जो है मरेंगे, मजलूम के लिए लड़ेंगे, बस उसके अलावा हमारा कुछ नहीं है। आगे भी हमने यही कहा है, यही सोचा है, तो यही आपने तय करना है, यही आप सबको करना है। अभी इसके बाद यहाँ से बाकी लोगों को भी बोलो, जो बोले यार कहाँ जा रहे हो, क्यों अपने बच्चों का जो है मुस्तकबिल खराब कर रहे हो, क्यों इन मासूमों को जो है वो परेशानी में डाल रहे हो। तुम सोचो, सिर्फ इतना घर बैठ के एक बार फुर्सत से जरा सोचो उसका बच्चे का वालिद जाके घर सोचे कि यार मेरा बच्चा आज इधर बैठा है, कल ये किसी दीवार का पत्थर उठा रहा होगा। क्या बाप को कबूल है? क्या बाप चाहता है कि कल वो बच्चा उधर बैठा हुआ मेरे किसी दीवार का पत्थर उठा रहा हो किसी नाले में इस कड़कती धूप में? क्या यही चाहते हो अपने बच्चों को? क्या चाहते हो ये सब अपने बच्चों को? अगर नहीं चाहते हो ना तो इस वक्त जातियात को छोड़ो, जाति मुफाद को छोड़ो, एकजुट होके एक तरह से काम करो। इस बात को फिलहाल के लिए यहाँ से मैसेज समझो, एक आपको दिया है, अब आप हमारे जो है तबलीग का काम है आपका एक तरह से, ये आपने गांव ये आपने घर घर पहुंचाना है। यहाँ पे जहाँ जहाँ आपकी पहुंच है वहाँ आपने इसको पहुंचाना है, ठीक है? सिर्फ बेईमान बाहर होने चाहिए बस, बेईमानों को और ये जो है ना बेईमानों के जो है ना, पहले ये जो महल है इनके गिराने पड़ेंगे, वो नए लोगों को लाना पड़ेगा। चाहे सरपंच हो नया आए, चाहे GRS हो नया लाएंगे, चाहे सेक्रेटरी हो नया लाएंगे, ईमानदार लाएंगे। अगर उसके लिए लड़ना पड़े लड़ेंगे, ले आएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आपके बस में नहीं होगा लाना, हम लाएंगे, हम जोर लगाएंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन सच हक के लिए, ठीक है? तो एक दो नारे प्रोग्राम बनाओ तो फिर देखो आप लोगों का यहाँ क्या लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं। आज जरा जिम्मेदारी लगी है लोग तो वो प्रोग्राम देखो। आप जब महराज साहब जब आपके बीच में आएंगे ना, आएंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई वो नहीं है, मगर महराज साहब का पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ, मसीहों का इंतजार मत, मसीहा बनो। क्या मसीहा बनो? आप बनो ना मसीहा। आपको देखकर महराज साहब उधर से देखना चाहिए, देख मैंने कहा जंगी खड़ा किया और कैसे इतनी क्या वो दूर से उसको पता चलना चाहिए, फोन करके मुझे बोलना चाहिए चौधरी पता कर दे रही बंदा ये कौन बब्बर शेर है। एक एक जवान के अंदर वो शेर पैदा करो। मसीह आएंगे, सब आएंगे, बदलो आएंगे, दूर दूर आपकी मोहब्बत है, आपने उनसे मिलना है, एक बार आप भी मिल लेंगे मोहब्बत के रास्ते, उसके बाद आप फिर भी मिलेंगे। लेकिन आपके अंदर तो रूहें बेदार तो होनी चाहिए, वो लोग तो बेदार होने चाहिए ना जिन लोगों को ये लड़ाई लड़नी है। तो मेरा साहब की अपनी कोशिश ये कि लड़ना आपको है, वो एक सिलसिला है मोहब्बत का, बहुत अभी भी पूरा तैयार है, ठीक है? तो मैं कुछ नारों के साथ गूंज पड़ी होनी चाहिए, तो मुझे समझ में आएगा कि किस तरह से आप किस तर्ज पे आप मेरी बात समझे हैं, मेरी बात आप, ठीक है? तो मैं आओ पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे मेरे पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे जाओ और आ जाओ। दूर सुन रहा हूँ, गले मिलना है एक दूसरे से, दूर सुन रहा हूँ। इसको खत्म करके दोबारा से करना, पीछे जाके करना।